नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पॉलिसी कंपस में। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए गहन विश्लेषण, रोचक कहानियाँ और वो दृष्टिकोण जो आपको नीति और रणनीति की दुनिया को बेहतर समझने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र और देखते हैं कैसे नीतियाँ हमारे समाज और दुनिया को आकार देती हैं। भारत के न्यूक्लियर एनर्जी जर्नी में 6 अप्रैल 2024 की शाम एक सुनहरे अक्षरों में लिखी जाने वाली तारीख बन गई है। तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित 500 MWE प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR ने अपनी फर्स्ट क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। दोस्तों, ये सिर्फ एक मशीन का स्टार्ट होना नहीं है, बल्कि ये इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के सेकेंड स्टेज का फॉर्मल आगाज है। इस माइलस्टोन के साथ इंडिया दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है, रशिया के बाद, जिसने कमर्शियल स्केल पर फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी को मास्टर किया है। स्टॉप। व्हाट इज क्रिटिकलिटी? क्रिटिकलिटी क्या है? वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले समझते हैं कि क्रिटिकलिटी का असली मतलब क्या है। जब हम कहते हैं कि रिएक्टर क्रिटिकल हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई खतरा है। इसका मतलब है कि रिएक्टर के अंदर सस्टेन्ड न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन शुरू हो चुका है। फिजन, एक एटम का टूटना और एनर्जी रिलीज करना। चेन रिएक्शन, एक फिजन से निकले न्यूट्रॉन्स दूसरे एटम्स को तोड़ते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। क्रिटिकल स्टेट, वो पॉइंट जहां हर फिजन से उतने ही न्यूट्रॉन्स बचते हैं जो अगला फिजन कर सकें, न कम न ज्यादा। इससे एक स्टेडी पावर आउटपुट मिलता है। कंस्ट्रक्टिंग द 3 स्टेज मास्टर प्लान, होमी भाभा की विजन। इंडिया की न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने डिजाइन किया था। इसका मकसद था इंडिया के लिमिटेड यूरेनियम और अबंडेंट थोरियम का यूज करना। PFBR इसी सेकेंड स्टेज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। टेक्निकल डीप डाइव, हाउ PFBR वर्क्स। अब बात करते हैं उन टेक्निकल डिटेल्स की जो इस रिएक्टर को स्पेशल बनाती हैं। 1. द फ्यूल। PFBR में MOX यानी मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल का इस्तेमाल होता है। इसमें प्लूटोनियम 239 जो स्टेज 1 से मिलता है और यूरेनियम 238 का मिक्सचर होता है। कोर स्ट्रक्चर, इसके कोर में लगभग 181 फ्यूल सब असेंबलीज होती हैं। ब्रीडिंग, रिएक्टर कोर के चारों तरफ एक ब्लैंकेट होती है यूरेनियम 238 की। जब फास्ट न्यूट्रॉन्स इस ब्लैंकेट से टकराते हैं तो वो यूरेनियम 238 को वापस प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट कर देते हैं। रिजल्ट, जितना फ्यूल खर्च होता है उससे ज्यादा फ्यूल जनरेट होता है, इसीलिए इसे ब्रीडर कहते हैं। 2. कूलेंट, द मैजिक ऑफ लिक्विड सोडियम। कन्वेंशनल रिएक्टर्स में पानी का यूज होता है कूलेंट के तौर पर, लेकिन PFBR में लिक्विड सोडियम यूज होता है। वाई सोडियम? सोडियम फास्ट न्यूट्रॉन्स को स्लो नहीं करता, अनलाइक वाटर जो ब्रीडिंग के लिए जरूरी है। हीट ट्रांसफर, सोडियम का थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 882 डिग्री सेल्सियस है, जबकि रिएक्टर 550 डिग्री सेल्सियस पर ऑपरेट करता है। इसका मतलब यह है कि रिएक्टर हाई टेम्परेचर पर भी लो प्रेशर में सेफ रहता है। चैलेंज, सोडियम हवा और पानी के साथ बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है, इसीलिए इसका इंजीनियरिंग डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। 3. पूल टाइप डिजाइन। PFBR एक पूल टाइप रिएक्टर है। इसका मतलब यह है कि पूरा कोर, प्राइमरी पंप्स और हीट एक्सचेंजर्स एक बड़े से स्टेनलेस स्टील टैंक, मेन वेसल के अंदर लिक्विड सोडियम में डूबे रहते हैं। ये डिजाइन सेफ्टी के लिए बेहतरीन है क्योंकि कूलेंट लीकेज का खतरा न के बराबर होता है। रॉकेट, व्हाई इज दिस अ गेम चेंजर फॉर इंडिया? 1. एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया के पास वर्ल्ड का 25% थोरियम है। स्टेज 2 यानी PFBR के बिना हम स्टेज 3 में एंटर नहीं कर सकते जहां थोरियम का यूज होना है। 2. एफिशिएंसी, ये रिएक्टर यूरेनियम रिजर्व्स की एनर्जी एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी को 60 गुना बढ़ा देता है। 3. इंडिजिनस अचीवमेंट, इसका डिजाइन IGCAR यानी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च ने बनाया है और कंस्ट्रक्शन BAHVINI ने किया है। ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया है। 4. वेस्ट मैनेजमेंट, फास्ट रिएक्टर्स रेडियो एक्टिव वेस्ट को बर्न करने में हेल्प करते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म वेस्ट स्टोरेज की प्रॉब्लम कम हो जाती है। चैलेंजेस एंड सेफ्टी, PFBR का सफर आसान नहीं रहा। इसे 2004 में शुरू किया गया था और लगभग 20 साल की मेहनत और कई डिलेज के बाद ये आज इस मुकाम पर पहुंचा है। सोडियम वाटर इंटरैक्शन से बचने के लिए इसमें डबल वॉल्ड स्टीम जनरेटर्स और एडवांस्ड लीक डिटेक्शन सिस्टम्स लगाए गए हैं।
तो दोस्तों, कलपक्कम का ये सूरज अब रोशन हो चुका है। ये सिर्फ 500 मेगावाट बिजली की बात नहीं है, ये भारत की सेल्फ रिलायंस और आने वाली पीढ़ियों के लिए सस्ती, साफ और काफी मात्रा में मिलने वाली एनर्जी का वादा है। क्या आपको लगता है कि न्यूक्लियर एनर्जी ही इंडिया के जीरो कार्बन गोल का रास्ता है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द पॉलिसी कंपास को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।